11 તારીખ ઘર વપરાશ માટે 300નો માલ मालना पैकिंग माटे प्लास्टिक की बैग खरीदी ₹200 चूकव्या। ये प्लास्टिक की बैग क्या है? पैकिंग सामग्री है। क्या है? पैकिंग सामग्री। तो क्या लिखूं मैं? पैकिंग खर्च, पैकिंग सामग्री खर्च खाते का, खाता उधार, सॉरी खाता उधार कितने का किया? खरीदा ₹200। पैकिंग के लिए ₹200 चुकाया, खर्चा किया है ना। तो पैसा कैसे चुकाया? ₹200 चुकाया बस। तो रोकड़ खाता जमा। रोकड़ खाते का कितना आएगा? 200। ठीक है। फिर पगार मजूरी ना 2000 चेक थी चुकव्या। पगार मजूरी क्या है? वेतन। हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? वेतन। वेतन मजदूरी खाते उधार 2000। कैसे चुकाया? कैसे चुकाया? चेक से चुकाया। तो कौन सी बैंक में हमारा खाता है? कौन सी बैंक में हमारा खाता है? विजया बैंक में है ना। तो विजया बैंक लिखना जरूरी है ना। नहीं लिखेंगे तो चलता है, लेकिन जरूर लिखना जरूरी है। 2-3 बैंक में खाता होगा तो कौन सी बैंक में से उठाया वो पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए विजया बैंक लिखना जरूरी है। एक ही बैंक है तो भी खाली बैंक लिखते तो चलता है, कोई गलत नहीं जाता, लेकिन लिखना जरूरी है। राजश्री पासे बाकी लेना पैकी 300 गालखात पड़ी और बाकी की रकम मળી। अभी राजश्री के पास कितना लेना था वो हमें पहले चेक करना पड़ेगा। उसमें से ₹300 तो डूबतणु हुआ, मतलब मिला नहीं मिला है ना, और बाकी की रकम मिली मतलब रोकड़ा मिला है ना। ये ध्यान देने वाला सवाल है। तो पहले तो 13 तारीख को लिख देते हैं। एक तो रोजनामचा लिख दे, पैसा मिला मतलब रोकड़ खाता उधार, रोकड़ खाता उधार है ना। डूबत ऋण खाता उधार मतलब गालखात खाता उधार, उधार। और राजश्री का खाता बंद करना पड़ेगा क्योंकि उसने पैसा चुकाया तो भी लाभ देने वाली है, और नहीं चुका पाई तो भी लाभ देने वाली ही माना जाएगा। क्योंकि उसको अभी खाता बंद करना है हमें। तो राजश्री खाता यहाँ पे का लिखना रह गया। ओके, अभी रकम को देखते हैं। तो राजश्री के पास से कितना लेना था, तो वहाँ उसके लिए हम पहले पीछे जाएंगे। हमने कौन सी रोजनामचा बनाई है, उसमें राजश्री में कितना उधार हुआ है, कितना जमा हुआ है। पहली तारीख में कोई राजश्री नहीं है, दूसरी तारीख में नहीं है, तीसरी तारीख में नहीं है, चौथी तारीख में नहीं है, पाँचवीं तारीख में नहीं है, छठी तारीख में राजश्री खाता उधार हुआ है 5400 है ना। फिर 8वीं तारीख में कोई नहीं है, 9वीं तारीख में नहीं है, 10वीं में नहीं है, 11वीं में नहीं है, 12वीं में नहीं है, 13वीं में नहीं है। मतलब राजश्री खाता कितना उधार हुआ है 5400, उस खाते को बंद करना है। तो राजश्री खाता जमा भी कितना करना पड़ेगा? 5400 जमा करना पड़ेगा है ना। तो यहाँ पे हम 5400 जमा कर देंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें उसके पास 5400 लेना था है ना। तो 5400 लेना था, उसमें से डूबत ऋण कितना हुआ? उसमें से डूबत ऋण कितना हुआ? 300, क्योंकि 300 वो नहीं दे पाई। क्या लिखा है? क्या लिखा है? गालखात पड़ी। गालखात मतलब डूबत ऋण हिंदी में बोले तो वो नहीं दे पाई। इसका अर्थ क्या हुआ? वो नहीं दे पाई। तो बाकी का कितना दे पाई वो? 5100, 5100 वो दे गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
14 तारीख, 14 तारीख में बोलो। सर तो ये 300 उसको हमारे लिए नुकसान हो गया बस। उसको या उसका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने सीधा मतलब सीधा हमको पता ही चल गया कि अभी वो नहीं दे पाएगी, मतलब गांव छोड़ के चली गई या जो भी होगा, है ना। तो अभी वो दे पाएगी नहीं, हमको इतना पता चल गया, इसलिए डूबतरू लिखेंगे। अगर हम वो दे पाएगी ऐसा हमको पता है, तब उसका नाम रहने देंगे, है ना, तो उसका नाम रहेगा। लेकिन वो नहीं दे पाई, इसलिए वो हमें पता चल गया, इसलिए तो उसको डूबतरू बोलते हैं कि वो नहीं दे पाएगी, हमको पता है। ठीक है, चलो उसके बाद ધંધામાં વધુ નાણાંની જરૂર હોવાથી ये क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है गुजराती में ज़रा देखो। ધંધામાં વધુ નાણાંની જોવાથી એક્સિસ બેંકમાંથી 25,000ની 12% વ્યાજની લોન લીધી। 14 તારીખે લોन લીધી છે। 14 तारीख को लोन लिया है। तो धंधे में अधिक पूंजी की आवश्यकता होने पर, अधिक पैसे की आवश्यकता होने पर हमने एक्सिस बैंक से 12% ब्याज की लोन लिए। तो अभी ब्याज का कोई काम नहीं है, लेकिन लिखना ज़रूर पड़ेगा, है ना। तो लोन लिया तो पैसा आएगा कि जाएगा? आवश्य। तो रोकड़ा आएगा, तो रोकड़ खाता उधार। नॉर्मली ये पैसा है ना, डायरेक्ट बैंक में ही वो लोग देते हैं, तो बैंक खाता उधार भी लिख सकते हैं यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पे विजया बैंक खाता उधार, क्योंकि बैंक में ही वो लोग लोन का पैसा हमेशा बैंक में डालते हैं ना। सर एक्सिस बैंक खाते में, एक्सिस बैंक खाते लिखा है नहीं, एक्सिस बैंक में से लोन लिया है, लेकिन हमारा चालू खाता तो विजया बैंक में है ना। हमारा खाता कौन सी बैंक में है? $25,000, है ना। ते लोन ली थी, तो 12% एक्सिस बैंक नी लोन 12% की एक्सिस बैंक की लोन खाता कितना आएगा? ठीक है। आग में 2000 माल नाश पाम्यो। आग में 2000 का माल नष्ट हुआ, जेनो वीमा कंपनीए 1500 दावो मंजूर करियो। बीमा कंपनी ने 1500 का दावा मंजूर किया। आग से जले हुए माल में से 200 रुपया उपजा, मतलब वो जो जले हुए माल को भी हमने बेच दिया भंगार में, तो उसका भी भंगार कीमत 200 रुपया मिला, है ना। तो मुझे ये बताओ कि हमारा नुकसान कितना हुआ? 300। वेरी गुड, 300 करेक्ट, है ना। माल कितना गया? 2000 का, है ना। उसमें से रोकड़ा कितना मिला जो हमने माल को बेच दिया? तो रोकड़ खाता उधार 200, है ना। बैंक वाले के पास, सॉरी, वो बीमा कंपनी के पास कितना लेना है? उसने कितना मंजूर किया? बीमा कंपनी खाता उधार 1500, ठीक है। चलो, हमारा नुकसान कितना हुआ आग से? 300। 300। अभी क्या लिखेंगे? आग से गया माल खाता जमा या फिर खरीद खाता जमा? खरीद खाता, क्योंकि खरीदा हुआ माल था ना। हाँ।
उसकी कीमत खरीद कीमत थी जो भी 2000 था वो उसकी खरीदी कीमत थी, है ना। क्लियर हुआ इतना? हाँ। चलो उसके बाद देखते हैं आगे। પુત્રની જિંદગીના વીમા પ્રીમિયમના 450 અને આગના વીમા પ્રીમિયમના 550 બંને ધંધાના ચેકથી ચૂકવ્યા, है ना। नहीं कीधेલું હોય तो આમાં ધંધાના ચેકની વાત હોય, है ना। तो कौन सी तारीख है? 16 तारीख। तो पहले तो हम लिखेंगे पुत्र की ज़िंदगी का बीमा प्रीमियम जो है वो तो घर की बात है, वो कोई धंधे की बात नहीं है, इसलिए आहरण हुआ होगा। क्या हुआ होगा? आहरण खाता, गुजराती में હું લખવાનું उपाड़ खाते, आहरण खाता उधार कितना? 450, है ना। अभी आग का बीमा का प्रीमियम 550, है ना। तो आग का बीमा प्रीमियम वो तो धंधे का है, तो नाम लिख देते हैं। उधार कितना? 550। अभी चेक से चुकाया मतलब विजया बैंक, कितना आएगा? 1000। कितना आएगा? 1000 रुपया आएगा। तत्पश्चात પુત્રની જિંદગીઓ क्या નિરમા કંપનીએ 30 નંગ સાબુની ગોટી રમૂના તરીકે મફત આપી, જે રૂપિયા 250 વેચી દીધી। बोलो क्या करेंगे? निरमा कंपनी ने जो हमको दिया 30 नंग साबु की गोटी, वो तो हमारे लिए क्या हो गया? बिन आर्थिक व्यवहार हो गया, बिन आर्थिक व्यवहार हो गया, है ना। लेकिन उसको 250 में बेचा तो वहाँ पे तो हमको पैसा मिला है ना। तो वो हमारा लिए आर्थिक व्यवहार हो जाएगा। तो बिक्री खाता जमा, अरे बिक्री खाता तो जमा होगा ना। तो कैसे बेचे कुछ नहीं लिखा है, तो रोकड़ खाता, रोकड़ खाता उधार कितना? 250। और बिक्री खाता आर यू क्लियर? राजश्री का 300 रुपया डूबा तृण हुआ था, पता है आपको। उसमें से 100 रुपया वापस मिला, क्या करेंगे इसका? राजश्री खाते को वापस क्या करेंगे? राजश्री खाता तो हमने बंद कर दिया ना। तो राजश्री खाते को अभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी जगह पे लिखना है डूबा तृण वापसी खाता। क्या लिखेंगे? डूबा तृण वापसी खाता, गालखात परत। डूबा तृण वापसी खाता उधार कितना? 100 रुपया। और रोकड़ा आया, रोकड़ा आया तो रोकड़ खाते, रोकड़ खाते का कितना आएगा? इतना क्लियर हो गया सबको? अभी बैंक ने क्या किया? एक्सिस बैंक की लोन पे ब्याज ले लिया, है ना। हमारे खाते में से पैसा गया और एक्सिस बैंक की लोन में से उसको हमने ब्याज के रूप में पैसा दिया, है ना। तो 25 तारीख एक्सिस बैंक की लोन पर 250 ब्याज बैंक ने वसूल किया,
है ना। तो हमारी बैंक में से पैसा गया और एक्सिस बैंक का ब्याज जो है वो हमारे लिए नुकसान होगा। लोन पर ब्याज खाता उधार होगा, कितना होगा 250। और हमारा बैंक में से पैसा जाएगा, कौन सी बैंक में से पैसा जाएगा, हमारा कौन सी बैंक में पैसा था, हमारा तो पैसा तो विजया बैंक में था ना। चलो, अंगत मकान दौड़वानो खर्च 2000 तथा दुकान दौड़वानो खर्च 1000 थयो। अंगत मतलब निजी है, निजी मकान को वाइट वॉश करते हैं ना, वाइट वॉश चूना लगाते हैं ना, उसका खर्च हुआ, कितना हुआ 2000। तो क्या लिखेंगे उसमें 28 तारीख में आहरण खाता होएगा, क्योंकि खुद निजी मकान है, धंधे का मकान नहीं है। आहरण खाता उधार कितना आएगा 2000। और फिर घर दुकान का भी तो हुआ है ना, दुकान का भी तो 1000 रुपया हुआ। तो इसको क्या कहेंगे, वाइट वॉश, हिंदी में क्या बोलेंगे, रिकंस्ट्रक्शन भी नहीं आएगा, थोड़ा चूना वाटा, कलर काम खर्च, कलर काम खर्च खाता उधार, कितना 1000। हाँ चलो, तो 1000। और पैसा कैसे दिया, कुछ नहीं लिखा है ना। तो रोकड़ खाता, व्यक्ति का नाम भी नहीं लिखा है। रोकड़ खाता कितना गया धंधे में से 3000। मतलब उसका नहीं, मतलब आपको खर्च लिखना जरूरी है, खर्च शब्द को लिखना जरूरी है ना। इंटरनेट जोड़ने डिपॉजिट 2000 चेक थी भरी। डिपॉजिट तो है, तो डिपॉजिट जो है वो पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, वो खर्च नहीं होता है ना। 29 पैसा भरा तो पैसा गया, तो डिपॉजिट का उधार करना पड़ेगा है ना। इंटरनेट डिपॉजिट खाता उधार 2000। और कौन सी बैंक में से पैसे चेक दिया, विजया बैंक खाते का। ठीक है, तो ये आपका सवाल ख़त्म हुआ।